और नारे के साथ साथ हम लोगों ने संविधान बचाने का संकल्प। आज दिनांक 12 अप्रैल 2025 समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज इटावा के महेवा ब्लॉक में आयोजित स्वाभिमान सम्मान समारोह एवं पीडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। नमस्कार, मैं देवेश शाक्य, आप देख रहे हैं डीके टीवी 112। अखिलेश यादव ने कहा कि आज हम पीडीए परिवार के लोग संकल्प लेते हैं कि कोई कितना भी ताकतवर हो जाए, तानाशाह हो जाए, लेकिन हम लोग बाबा साहब का संविधान नहीं बदलने देंगे। संविधान के प्रति ईमानदारी से एकजुटता के साथ खड़े रहेंगे और अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। अंग्रेजों के जाने और देश की आज़ादी के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत को दुनिया का सबसे अच्छा संविधान दिया। संविधान देने के साथ साथ हम सबको अधिकार दिलाने का काम किया, लेकिन भाजपा सरकार अधिकारों को छीन रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार को संविधान की परवाह नहीं है। संविधान पर आ रहे खतरे को देखते हुए पीडीए परिवार ने संविधान बचाने का संकल्प लिया और नारा दिया। पीडीए की एकजुटता, बाबा साहब के संविधान, डॉक्टर शून्य राम मनोहर लोहिया के समाजवादी चिंतन और नेताजी के संघर्षों के बल पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीती। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से दूर कर दिया। आज केंद्र सरकार में भाजपा का बहुमत नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि इटावा और औरैया के लोग बहुत क्रांतिकारी है। इनका इतिहास बहुत महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ चंबल और बीहड़ बगल में है, कहीं ऐसी बीहड़ नहीं है जैसा यहाँ का है। यही नहीं, 1857 की आज़ादी की लड़ाई में यहाँ के कलेक्टर एओह्यूम क्रांतिकारियों के डर से भाग गए थे। वे वैसे भागे थे जैसे दिल्ली में एक बाबा जी कपड़े पहनकर भागे थे। यह इतिहास के पन्नों में दर्ज है। बाद में उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। इटावा का इतिहास एओह्यूम से जुड़ा है। वहीं औरैया के लोग जानते हैं कि देश की आज़ादी में क्रांतिकारी गेंदालाल दीक्षित का बहुत बड़ा योगदान है। मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी की वजह से उन्हें प्रताड़ना झेलनी पड़ी। गेंदालाल दीक्षित ने राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों को अपने साथ लेकर तमाम क्रांतिकारियों को जगाने का काम किया। अखिलेश यादव ने कहा कि इटावा और औरैया के क्षेत्र में तमाम साथी पैदा हुए जो अन्याय के खिलाफ लड़े। फूलन देवी का भी एक संघर्षपूर्ण इतिहास है। दुनिया के इतिहास में जितनी प्रताड़ना और अन्याय फूलन देवी के साथ हुआ, उतना किसी महिला के साथ नहीं हुआ होगा। फूलन देवी पर जो फिल्म बनी उसमें अंत में दिखाया गया कि एक पिछड़ी जाति की सरकार आई जिसने फूलन देवी के मुकदमे वापस लिए और छुड़ाया। फूलन देवी के साथ जो अपमान हुआ था उसके बदले सम्मान दिलाने के लिए नेताजी और समाजवादी पार्टी ने उनको लोकसभा पहुंचाने का काम किया। बहुत लोग इतिहास नहीं जानते हैं। जब फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया था तब तय हुआ था कि जो डाकू इस समय आत्मसमर्पण कर रहे हैं उन्हें छोड़ दिया जाएगा। सबको छोड़ दिया गया, लेकिन फूलन देवी को नहीं छोड़ा गया था। उसी शर्त के आधार पर नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद मुकदमे वापस लिए, फूलन देवी को छुड़वाया और लोकसभा में पहुंचाया। इटावा और इस इलाके का इतिहास यह है। वहीं आज इतिहास को लोग अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। मुगले आजम फिल्म बनाने वाले के आसिफ इटावा के थे। बसपा संस्थापक मान्यवर कांशीराम जी को पहली बार इटावा के मतदाताओं ने लोकसभा में पहुंचाने का काम किया था। नेताजी और समाजवादी पार्टी ने उन्हें जिताने का काम किया था। इटावा के चंबल में पहले जहां डाकू थे वहां अब शेर पैदा हो रहे हैं। देश की पहली लॉयन सफारी इटावा में बनाई गई। गोरखपुर में शेर इटावा से गए हैं। गोरखपुर में शेर पिंजरे में रखे गए हैं। इटावा लॉयन सफारी में शेर खुले में घूमते हैं। इटावा में बाबा साहब की प्रतिमा लगाकर बड़ा काम हुआ है। बाबा साहब से बड़ा स्कॉलर, इकोनॉमिस्ट और समाज सुधारक, अधिवक्ता कोई नहीं था। वह संविधान सभा के अध्यक्ष बने। उन्हीं का योगदान है तभी हमारे देश को दुनिया का सबसे अच्छा संविधान मिला। बाबा साहब ने जीवन भर भेदभाव देखा। बचपन से लेकर पूरी उम्र तक उन्होंने भेदभाव देखा। उन्हें पढ़ाई से लेकर हर जगह भेदभाव का सामना करना पड़ा। समाज में जो हजारों साल पुरानी बुराई थी वह आज भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि बुराई बढ़ाने वाले आज भी समाज में है। पहले बहुत सारे लोग मंदिरों में नहीं जा सकते थे, घुस नहीं पाते थे। अगर घुस जाते थे तो सजा मिलती थी। उन्हें दूसरी भावना से देखा जाता था। आदमी से घृणा का ये भाव दुनिया में कहीं नहीं देखा जा रहा है, केवल यहीं ऐसा होता है। पिछले चुनाव के समय जब मैं एक मंदिर में गया, वहां से लौटा तो पता चला कि भाजपा के लोगों ने उसे गंगा जल से धुलवाया, जबकि उस मंदिर के पुजारी पंडित जी कह रहे थे मत धोइए, लेकिन भाजपा के लोगों ने मंदिर धोया। एक जज साहब कुर्सी पर बैठे तो उन्होंने गंगा जल से धोया। जिस मुख्यमंत्री आवास में तमाम लोग रहे, मायावती जी मुख्यमंत्री आवास में रहती थीं, उनके जाने के बाद जब हम लोग आवास में गए तो गंगा जल से नहीं धोया गया था, लेकिन हमारे जाने के बाद जब अब के मुख्यमंत्री, जो अपने आप स्टैंप लगाकर योगी बन गए हैं, वे मुख्यमंत्री आवास में गए तो उन्होंने गंगा जल से धुलवाया। ये भेदभाव आज भी है। मैं सोचता हूँ कि जब हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार होता है तो जो हमारे और बहुजन समाज के लोग हैं उनके साथ न जाने कैसा कैसा व्यवहार होता होगा।
आज हर स्तर पर भेदभाव देखा जा रहा है। आरक्षण छीना जा रहा है। सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। पीडीए को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। भाजपा संस्थाओं में अपने लोगों को बैठा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि कोई मनु महाराज थे, वही सब गड़बड़ कर गए, तभी से हम लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। ये तो बाबा साहब का संविधान है जो सम्मान दिलाता है। संविधान हम सबके लिए संजीवनी है। हम चाहते हैं देश संविधान से चले, लेकिन कुछ लोग देश को अपने अहंकार से चलाना चाहते हैं। कुछ लोग संविधान को संविधान न मानकर कोरी किताब मानते हैं। हम चाहते हैं कि जय जवान जय किसान नारे के साथ जय संविधान जोड़ दिया जाए। ये संविधान हमारे लिए बुनियाद है, कर्म ग्रंथ है।